नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश को अब आवाज दे दी है। गूंगे अब बोलने लगे हैं और लंगड़े अब दौड़ाने लगे हैं, दौड़ने भी लगे हैं। आवाज चारों तरफ से आने लगी। वोट चोर, गद्दी चोर। नतीजा यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और उधर मोहन भागवत संघ प्रमुख कांग्रेस के गुणगान करने लगे हैं। और जब यह सब कुछ होने लगा हो उस समय में नरेंद्र मोदी जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहते थे, अब उनको उन्हीं के तमाम मंत्रालयों, विभाग लाल आंख दिखाने लगे हैं। उनके मंत्री दौड़ाए जाने लगे हैं। और यह हालत हो गई है कि राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को, अडानी मॉडल को ऐसा नंगा किया है कि अब पूरा देश बोल रहा है, चोर का नाम नरेंद्र मोदी। तो अब देश का चोर नरेंद्र मोदी, वोट चोर नरेंद्र मोदी। तो आज यह स्थिति हो गई है और इस स्थिति में तमाम सारे खुलासे, तमाम बातें आ रही। राहुल गांधी बताने लगे हैं कि किस तरह से 43वें बार, 43 बार अब ट्रंप ने यह तो कहा ही और यह भी कह दिया, उसने किस तरह से धमका के कि ए मोदी 24 घंटे में यह हो जाना चाहिए, और मोदी ने 5 घंटे में ही कर। समझ ली, यही तो बदलाव चाहिए। तो राहुल गांधी ने वह बदलाव कर दिया। जी हां, यही सब हुआ है। इसी पर आपसे बात करता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी जब अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से बिहार की सड़कों पर निकले तो बिहार कैसे उनके पीछे चल रहा, और वो दम भर रहा था उस सीतामढ़ी में, उस मिथिला में जहां माता सीता पैदा हुई थी, जो सीता की भूमि है। और उस सीता की भूमि में जिसे भाजपा अपना बपौती मानती, मंदिर बनाने की बात करती है, वहीं पर नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से राहुल गांधी ने लताड़ दिया और नंगा कर दिया। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव और कॉमरेड भट्टाचार्य, मुकेश साहनी सहित तमाम सारे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ में मजमा लगाया, तो जनता सिर्फ अब यही कह रही है, हमारे नायक तो राहुल गांधी। जी हां, आज यह सत्य। इसी पे आपसे बात करते हुए बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी के उस गुजरात मॉडल का राहुल गांधी ने खुलासा किया। राहुल गांधी ने बताया कि ये गुजरात मॉडल असल में फ्रॉड मॉडल है। नरेंद्र मोदी जब 2019 के चुनाव में कह रहे थे कि हम 300 सीट जीतेंगे, 300 जीतेंगे, और 300 जीत गए। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। 300 ही सीटें आ गई, 303। और जब 303 सीटें आ गई तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा हुआ, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, सारे चुनाव हुए, और इनमें जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। तब माठा, ठनका
और उसके जांच करी, और जांच करी तो पता चला यहां तो वोट चोरी हो रहे हैं। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। जो अब तक समझ में नहीं आ रहा था, जो 2014 से खेल चल रहा था, वो अब समझ में आया। और जब समझ में आया तो नरेंद्र मोदी घबरा गए। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वो असल में गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। वो गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है, वोट चोरी का मॉडल है। तो राहुल गांधी ने उस गुजरात मॉडल का सच बताया कि किस तरीके से गुजरात में तमाम फर्जी राजनीतिक दल बनाए गए और उन दलों के नाम पे 4300 करोड़ 4300 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। खर्च सिर्फ 39 करोड़ किया गया और दिखाया गया कि 3500 करोड़ खर्च कर दिया। और काले धन को कैसे कैसे सफेद किया गया, और उस पैसे से असल में नरेंद्र मोदी और उनका गैंग खेल कर रहा था। यह खुलासा होने के बाद भी चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई नहीं की। अब वो क्या फिर एफिडेविट मांगेगा, जैसे मुझसे मांग रहा था? तो राहुल गांधी ने जब ये सब बताया तो मोदी के लिए हालत बिगड़ने वाली थी। और डेटा पे बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से इस देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाला राज्य है, उन टॉप 10 राज्यों में गुजरात नहीं है। जिस गुजरात का अडानी अंबानी सब आते हैं, वहां नहीं है। उस 10 राज्यों में नहीं है। सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, और करीब करीब महाराष्ट्र के बराबर ही कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे और राज्य हैं। लेकिन गुजरात नहीं है। यानी पैसा जा कहां रहा है, समझ सकते हैं। और इसके बाद में राहुल गांधी ने यह भी खोल दिया कि कैसे इस देश के युवाओं को नशे के जाल में फंसाने की पूरी खेल किया गया है। तो 5 साल में जितनी ड्रग्स पकड़ी गई, जो विदेशों से भारत में आई, उसमें 65% ड्रग्स अडानी के पोर्ट से आ रही थी। यानी अडानी के पोर्ट से सबसे ज्यादा आ रही है ड्रग्स। और उस ड्रग्स का जो खेल पूरे देश में बच्चे नशे के जाल में फंस रहे हैं, वो वहीं से चल रहा है। यानी आप सोचिए, पंजाब का बॉर्डर, कभी कश्मीर का बॉर्डर, कभी बंगाल का बॉर्डर, ये सब बदनाम किए जाते थे। नेपाल का बॉर्डर बदनाम किया जाता था। असलियत में गुजरात से आ रही थी, और गुजरात में उसी अडानी के पोर्ट से। वह भी खुलासा हो गया। और यह भी खुलासा हो गया, जिस गुजरात में जाके नमस्ते ट्रंप मोदी करा रहे थे कोरोना के दौरान, जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे थे अमेरिका और बार बार कह रहे थे फिर से ट्रंप सरकार। और जब ट्रंप सरकार कर रहे थे, उसी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, उससे गुजरात में ही सूरत का पूरा व्यापार बर्बाद हो गया है, डायमंड्स का। और उसके अलावा तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और एनसीआर में, दूसरे और तमाम सारी जगह। और इस तरह से करके जो ये ट्रंप का टैरिफ लगा है, उससे भारत को 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे सीधे हो रहा है। एकदम से सब झटके में आ गया है। जो डॉलर है वो 88 रुपए के करीब पहुंचने जा रहा है, और ट्रंप मुस्कुरा रहा है।
और कह रहा है मैंने नरेंद्र मोदी से कहा ये सब क्या चल रहा है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बता दिया राहुल गांधी। जब वो ये सब कहता है तो घबराए हुए मोदी के मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो मोदी गुजरात में अहमदाबाद जाता है और जापान की जो अब हो चुकी है सुजुकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक कार के उत्पादन के उसका उद्घाटन करता है और कहता है कि अब पैसा कहीं से आए, वो पैसा जापान से आए, वो इंग्लैंड से आए, वो अमेरिका से आए, वो काला हो गोरा हो कैसा भी हो, पैसा आना चाहिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। उसमें पसीना हमारे मतलब हमारे देश के लोग सींच सींच के उनको पैसा कमवाएं और वो पैसा कमा के अपने देशों में ले जाएं, या वो लोग जो काले धन वाले हैं वो ऐसा करें। जब नरेंद्र मोदी ये कहता है तो हमें 2012 वो याद आता है जब कह रहे थे कि मैं एक एक पैसा लाऊंगा, काला धन स्विस बैंक से लाऊंगा, एक एक काला धन नहीं रहेगा। 2016 में नोटबंदी के समय कहा था काला धन बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो साहब गोरा काला पैसा कहां से और सब कैसे कर रहे। जब इस तरह से करते हैं तो इससे नरेंद्र मोदी की बौखलाहट दिखाई देती है। और जब यह बौखलाहट दिखाई देती है उसी वक्त में राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनकी बहन जो है कनिमोझी समेत तमाम सारे नेता बिहार में एक मंच पर होते हैं और वहां से हुंकार भरते हैं और स्टालिन कहते हैं मेरे भाई राहुल गांधी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और यदि ईमानदारी से चुनाव हुआ तो जीतेंगे तेजस्वी और यहां सरकार बनेगी। जब वो इस तरह की बातें करते हैं और वो बता देते हैं तो हिल जाती है मोदी सरकार। नतीजा क्या होता है? नरेंद्र मोदी जो कुछ दिनों से कह रहे थे मैं जीएसटी का ये कर दूंगा, जीएसटी का वो कर दूंगा, अब नरेंद्र मोदी का ही मंत्रालय जो अप्रत्यक्ष टैक्स का विभाग है उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक वो जारी कर दिया और उसमें कह दिया कि जो लोग बरगला रहे हैं कि जीएसटी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके आप चक्कर में जाल में मत फंसिए। जीएसटी का फैसला कोई केंद्र या कोई नहीं ले सकता है, अकेले नहीं ले सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्यों की समिति बनी है, वही परिषद लेगी। यानी नरेंद्र मोदी की धोखे उन्हीं के विभाग ने रख दी कि हम कोई नहीं समझते हैं। अब आप सोचिए इस दशा में आ गया हो तो ये खौफ वह दिखाई दे रहा है जो राहुल गांधी ने कहा था कि आप डट के खड़े हो जाओ, ये भागता नजर आएगा। और अब नरेंद्र मोदी और उनके लोग भागते नजर आ रहे हैं। उधर आप देख ही रहे हैं जिस तरह से भारत में तमाम नुकसान हो रहा है टैरिफ के कारण और उसके बाद में वोट चोरी का जो खेल चल रहा है उसके खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश में आवाज बुलंद होने लगी है, हर जगह से हर राज्य से आवाज आने लगी है वोट चोर, तो राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कुछ दिन रुक जाइए, अभी हम पूरे देश का डेटा निकाल के लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे खेल हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है,
हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी बचा नहीं पाएंगे इस चुनाव आयोग को जो वोट चोरी कराने में उनका साथ दे रहा है, क्योंकि उसको बचाने के लिए ही ये चुपचाप कानून ले आए, उसके बचाने का खेल किया, लेकिन अब बचने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक एक तस्वीर खोल के रख दी है। जब राहुल गांधी ने ये सब कुछ खोल के रख दिया तो यह भी सामने आने लग रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार इस देश के पैसे से खेल रही है। अब देश को खोखला कर दिया है, दिखावे का पैसा है, और कारपोरेट पे जिस तरह से छापा मार के और दूसरी चीजें करके ये सोचते हैं कि ये कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया था कि इनके राफेल घोटाले की फाइल, जो बिचौलिया का काम करने वाली कंपनी थी अनिल अंबानी की, उसने राहुल गांधी को देने का काम कर दिया है और वो देने जा रहे हैं, तो इसलिए उनके यहां छापा मार के उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुकेश अंबानी ने समझ लिया था कि अब नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, तो वो उनसे धीरे धीरे किनारा कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल करके वंतारा की जांच का, जहां उन्होंने खुद ही उद्घाटन किया था, उसका पूरा खेल शुरू किया है। अपने गुजराती एक को गलत तरीके से जज बनवाने का पूरा खेल उन्होंने किया है। जब ये सब कुछ होता है तो सामने आ जाता है कि नरेंद्र मोदी का असली खेल क्या है। इन लोगों को डरा डरा के, तमाम एजेंसियों को डरा के, तमाम संस्थाओं को डरा के ये अपने काम निकालते हैं। यही गुजरात मॉडल है और इसके जरिए फ्रॉड करते हैं। तो राहुल गांधी ने इनके सारे फ्रॉड का खुलासा कर दिया। अब जनता राहुल गांधी के साथ चल पड़ी है, तो नरेंद्र मोदी के पास कुछ बचा नहीं। वो घबराए घूम रहे हैं, उनका संगठन घबराया घूम रहा है और वो बौखलाई बौखलाई बातें कर रहे हैं। उल्टा उनका पितृ संगठन आरएसएस भी अब उन्हें आंख दिखा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी करें क्या, क्योंकि आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। यदि कहीं ये सब डूब गया तो नरेंद्र मोदी कहां के रह जाएंगे। इस चिंता में सब परेशान हैं। आरएसएस को अपना डर लग रहा है, इसलिए अब सब राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी पक्ष में भी गूंज रहे हैं और विपक्ष में भी गूंज रहे हैं। जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब डट के खड़े हैं। जय